हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हिंदी कंप्लीट हिंदी जो है वो आपकी कराई जा रही है। इससे पहले हम आपकी 17 क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट है कंप्लीट हिंदी 25 क्लास के नाम से। उसमें आपकी एक हिंदी की 25 क्लास कराई जाएंगी। जो बच्चा उन 25 क्लासों को कर लेगा तो हिंदी में उसका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। यूपी पुलिस एसएससी जीडी दोनों का एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा। और एक फॉरेस्ट गार्ड की है, उसका भी एग्ज़ाम जो है फरवरी मार्च में आपको देखने को मिलेगा। तो उन सभी में जो है हिंदी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा वो आपके हिंदी पे करेगा, हिंदी और रीजनिंग। क्योंकि हिंदी के इसमें जो है आपके 37 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यदि आप ये 25 क्लास लगा लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बस इन चीज़ों को नोट करते रहेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा क्या, शब्द रूप, जो इससे कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ईजी होता है, लेकिन जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन को देखकर ऐसा लगता है कि उसमें डाउट में पड़ जाता है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो वही सारी चीज़ आज हम आपकी क्लियर करा देंगे। आखिर शब्द रूप होते क्या हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन और पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो आइए देख लेते हैं आखिर शब्द रूप क्या होते हैं। तो इसको सीधी भाषा में समझेंगे। जब जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे शब्द रूप। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा उसे क्या कहेंगे हम, शब्द रूप। और एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है लिंग से। वो क्या होते हैं, वो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी पर ये पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है। क्योंकि जो ये चीज़ आपकी समझ में आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें और भी होते हैं। एक होते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी होते हैं जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर। ऐसे शब्द जो आते हैं वो आते हैं किसके, उभयलिंगी के अंतर्गत हमारे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा पुल्लिंग, जैसे आया पुल्लिंग। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये है हमारा पुल्लिंग लिखा आएगा, तो आपको बताना है कि इसका स्त्रीलिंग रूप जो है क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो आएगा नौकर। नौकर शब्द क्या हो गया, ये होगा हमारा पुल्लिंग। तो इसका बताएगा कि इसका जो है स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, वो बनेगा क्या, नौकरानी। नौकर का बनेगा नौकरानी। आपको जैसे आपने किया आपको इजी लगा, लेकिन इसमें जो है ऐसे वर्ड आते हैं ना कि इंसान उसे देखकर ऑप्शन को कंफ्यूज हो जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा अभी। पहले इजी से चलते हैं, इजी से। एक होता है क्या हमारा, एक होता है लड़का। लड़का, लड़के का स्त्रीलिंग क्या होगा, वो होगा लड़की। ये हो गए हमारे इजी। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, वो देख लेते हैं। देखो जैसे आएगा पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोसी का क्या होगा, वो होगा पड़ोसिन। हो गया ना, पड़ोसी का पड़ोसिन होगा। लेकिन आप ऑप्शन में आपको दिया रखता पड़ोसिन, पड़ोसन, इस तरीके से। तो पड़ोसन आप लगाते वो गलत हो जाता है, इसका होगा पड़ोसिन। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। एक पूछा जाता है स्वामी। स्वामी, स्वामी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो होगा स्वामिनी। स्वामी का हो जाएगा क्या, स्वामिनी। एक होता है हितकारी। एक होता है हमारा हितकारी। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। हितकारी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो होगा हितकारिणी। हितकारिणी इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दाता। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो होगा दात्री। दाता का दात्री। एक पूछा जाता है नेता। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो होगा क्या, वो होता है नेत्री। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो होगा नेत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साधु। साधु का क्या होगा स्त्रीलिंग रूप, वो होगा साध्वी। साधु का हो जाएगा क्या हमारा, साध्वी हो जाएगा। और कवि, कवि का तो पूछा जाता है, कवित्री आपको दिया होता है, उसमें पूछता है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, उसमें पूछेगा शुद्ध रूप से कवित्री कैसे लिखा जाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो होगा कवित्री। कवित्री कैसे शुद्ध लिखा जाता है, वो लिखा जाता है इस तरीके से,
शुद्ध जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपने देखा अभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उनसे क्वेश्चन बनेगा तो आप कर रहे आएंगे, लेकिन अब देखते हैं हम एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है, देखो अनाज, कोई भी हमें अनाज दे रखा है, इनका कोई भी नाम होगा वो किस में होगा? अनाज के नाम होंगे हमेशा होंगे किस में? पुल्लिंग में। अनाज के नाम हमेशा कहाँ होंगे? वो होंगे पुल्लिंग में, जो कि आता है हमारा उसके अंतर्गत बाजरा, बाजरा, गेहूं, चना, मटर। ये जो है हमारे अनाज के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। और कोई द्रव्य पदार्थ, द्रव्य हमारा कोई पदार्थ है, देखो द्रव्य पदार्थ के जो आएंगे वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। द्रव्य पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है हमारा हीरा हो सकता है, हीरा हो सकता है, मूंगा हो सकता है, हीरा हो सकता है, घी हो सकता है और तेल हो सकता है। ये हो गए हमारे द्रव्य पदार्थ। और द्रव्य पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। एक होते हैं रतन। रतन जो होते हैं वो भी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। रतन कैसे? हीरा, मूंगा, मोती, ये हो गए हमारे रतन। ऐसे शब्द आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे हमारे? वो आएंगे हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। एक होते हैं, ये होते हैं हमारे पर्वत। पर्वत हो गया, मास हो गया, वार हो गया, और कुछ ग्रह जो होते हैं हमारे, कुछ ग्रह, वो भी किसके अंतर्गत हैं? वो भी हमारे आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन से आते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के अंतर्गत देखो इसकी सबसे बड़ी पहचान, जहां भी आपको पीछे ख दिख जाए, ये हमारा ख खरगोश दिख जाए जिस शब्द के पीछे, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है ख। ख हमारा शब्द आगे जैसे आ गया ईंख, ये क्या होगा हमारा? स्त्रीलिंग। भूख स्त्रीलिंग, चौक स्त्रीलिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे? स्त्रीलिंग रूप हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप रोटी, इनको लिख के भी आपको जो है इनकी पहचान हो जाती है। रोटी, टोपी, नदी, उदासी, रात, बात, छत, ये सब क्या हो गए? ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब चीजों को देखो समझते हैं। अब देखते हैं हम एक वचन और बहुवचन। आपको दे रखा है, एक तरफ दे रखा है एक वचन और दूसरी तरफ है बहुवचन। ठीक है, एक वचन सबसे पहले देखते हैं। देखो सबसे पहले आएगा आपके सामने कपड़ा। कपड़ा, कपड़ा जो है ये लिखा हुआ है एक वचन, इसको बूझेगा कपड़ा का बहुवचन रूप क्या होगा? तो कपड़े का बहुवचन रूप होगा कपड़े, ये हो जाएगा इसका बहुवचन रूप। दूसरा पूछते हैं नहर। नहर का क्या होगा? वो होगा, नहर का होगा नहरें, ये हो जाएंगे इसके क्या? बहुवचन। एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पंक्ति। पंक्ति बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पंक्ति, पंक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो पंक्ति का होगा पंक्तियाँ, पंक्तियाँ, ये हो जाएगा पंक्ति का बहुवचन रूप हो जाएगा। एक पूछा जाता है स्त्री। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्री क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ, स्त्रियाँ, चंद्र बिंदु आ जाएगी, ये हो जाएगी क्या हमारे? ये हो जाएंगे बहुवचन रूप। आइए दो और देख लेते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक पूछा जाता है जो बार बार, वो है नाली। नाली का क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे नालियाँ। आपको सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन ये जब आप चढ़ाएंगे ना इनकी मात्राएं, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, चारों में यही लिखा होगा नालियाँ, लेकिन कुछ इस तरीके से होगा। देखो एक होगा नालियाँ, एक होगा नालियाँ, और एक और होगा, एक होगा नाली। तो ये बूझेगा इन चारों में से। जब आपके सामने ऐसे चार ऑप्शन आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको ये पहचान रखनी है कि किस तरीके से इसका जो है बहुवचन रूप हो जाएगा। वो इस तरीके से हो जाएगा, चंद्र बिंदु जो है इसके ऊपर लग जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों की समझ में क्लास आई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जल्द ही आपकी जो है यूपी के और रीजनिंग, उसकी भी क्लास जल्दी से शुरू कर दी जाएगी। रीजनिंग में जितने भी चैप्टर होंगे आपके, वो आपके एग्जाम से पहले क्लियर करा दिए जाएंगे। एक क्लास में एक चैप्टर आपका क्लियर करा दिया जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग का होगा, ऐसे ही आपका होगा यूपी जीके का। और हिंदी जो है आपकी, जो 5-6 दिन में हिंदी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।